अगर आप लोग भी इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए और कितनी फ़ीस लगती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो भारतीय पासपोर्ट अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा अब आसान हो चुका है। ऑनलाइन इस दुनिया में काफ़ी यहाँ पर आप लोगों के लिए समय बचने वाला है। लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो भारतीय पासपोर्ट अप्लाई करना पूरी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर ये प्रोसेस रहने वाली है और 20 से 25 दिन के अंदर नॉर्मल पासपोर्ट आप लोग आसानी से यहाँ पर बना सकते हो, यानी कि आप तक आपका पासपोर्ट पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपका होगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आप लोग अपॉइंटमेंट लोगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट आप लोग को रेडी करके रखने, उसके बाद अपना PSK का दौरा यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा करना है, वेरिफिकेशन होगा और आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप लोग करोगे तो ये पासपोर्ट जो यहाँ पर सेवा ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इस पोर्टल पर आप लोगों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना जो भी नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस होगा उसको आप लोगों को सेट करना है। उसके बाद अपना ईमेल और मोबाइल नंबर को आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी है। तो यहीं पर ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। जो भी आप लोग अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाओगे तो उसको आप लोगों को याद रखना है, उसको सेव करके आप लोगों को रख लेना है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो उस वक्त आप लोगों से ये मांगा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो चुकी है। अब आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना होता है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अब देखो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है पासपोर्ट सेवा, तो वहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर जाना है, जहाँ पर अपना लॉगिन आईडी से आप लोगों को वहाँ पर लॉगिन कर देना है। उसके बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को चूज़ करना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन फिलअप करना है, जो भी जानकारी आप लोगों से वहाँ पर मांगी जाएगी। उसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। आप लोगों को फ़ीस पेमेंट करनी होती है और अपना अपॉइंटमेंट जिस भी तारीख को आप लोग वहाँ पर जाना चाहते हो, जो भी आप लोगों के सामने दिखेगा तो उस तारीख को आप लोगों को अपॉइंटमेंट ले लेना है और अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट आप लोगों को बुक कर लेना है और रसीद आप लोगों को प्रिंट कर देनी है। अब जब आप लोग यहाँ पे फ़ीस पे करोगे तो ध्यान रहे आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही फ़ीस पे करनी होती है। तो फ़ीस पे करने के लिए आप लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, नेट बैंकिंग का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो या फिर UPI से भी आप लोग ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हो। तो फ़ीस का मैंने आप लोगों को पहले ही विस्तार से बताया कितनी फ़ीस लगती है। अब यहाँ पर क्या होगा, दस्तावेज़ों की आप लोगों को पहले से ही तैयारी करनी है। अपॉइंटमेंट डेट जो आप लोगों ने ली होगी तो उस तारीख को आप लोगों को सारे दस्तावेज़ अपने साथ ले जाने होते हैं, जो भी मैंने आपको पहले बता दिए। तो अब देखो पते के प्रमाण के लिए आप लोगों के पास आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल या फिर बैंक पासबुक होनी चाहिए और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या फिर 10वीं की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। और फ़ोटो के लिए वहाँ पर PSK जो सेंटर होगा वहाँ पर आप लोगों की फ़ोटो क्लिक की जाती है और जो नाबालिग है उनकी एक फ़ोटो आप लोगों को अपने साथ लेके जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ आपको ले जाने, साथ ही साथ इनकी फ़ोटो कॉपी भी एक एक आप लोगों को वहाँ पर लेके जाने होते हैं। अब देखो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आप लोगों को PSK सेंटर का दौरा करना होता है और फिर जो भी आप लोगों का टाइम स्लॉट होगा वो आपको पहले ही अपॉइंटमेंट के बाद बता दिया जाता है। तो फिर आप लोगों को उस तारीख को जाना है और उसी समय पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर 3 काउंटर प्रक्रिया होती है। काउंटर A में आप लोगों की फ़ोटो खींची जाती है, आप लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। उसके बाद काउंटर B में जो भी अधिकारी वहाँ पर रहेगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेकआउट करता है। काउंटर C में आप लोगों का अंतिम वेरिफिकेशन होता है और आवेदन की जो स्वीकृति है वो आगे बढ़ा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका होगा और फिर आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, तो जब आप लोगों का अपॉइंटमेंट जो जिस दिन आप लोग वहाँ पर गए होंगे, अगर वहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का PCC भी हो जाता है। तो या तो पुलिस कर्मचारी आप लोगों के घर तक जाएगा या फिर आप लोगों को कॉल करके वहाँ पर बुलाएगा। फिर आप लोगों के वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, वहाँ पर आप लोगों को वो दिखाने होते हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट के बाद की जो प्रोसेस रहती है, तो PSK का दौरा जब आप लोगों ने कर दिया है तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस जाँच होती है, तो स्थानीय पुलिस आपके पते और वहाँ की जानकारी की पुष्टि करती है। फिर 7 से 15 दिन में यहाँ पर सफल वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट प्रिंट होकर स्पीड पोस्ट से आप लोगों के घर भेज दिया जाता है और पासपोर्ट आपका जो भी आप लोगों ने वहाँ पर अपना पता दिया होगा वहाँ पर आपको मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए काफ़ी काम की रहने वाली है, तो अपना नाम और जन्म तिथि की स्पेलिंग दस्तावेजों में बिल्कुल आप लोगों की मेल खानी चाहिए और पासपोर्ट सेवा ऐप से भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। स्टेटस का आप लोग ट्रैक कर सकते हो और पासपोर्ट आमतौर पर 7 से 15 दिन में पहुंच जाता है जब आपकी PCC हो जाती है। तो किसी भी अनाधिकृत वेबसाइट या फिर एजेंट की आप लोगों को झांसे में नहीं आना है, केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप भी सिखाने वाला हूँ। तो इस प्रकार अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो खुद से आप लोग कर सकते हो।
बाकी एक सवाल ज़रूर रहेगा, तो आप लोग अगला किस देश का सफ़र करने वाले हो जब आप लोगों का पासपोर्ट आपके हाथ में होगा।